तो कैसे दोस्तों। देखो हमारा नेशनल इनकम तक खत्म हो चुका है, यूनिट नंबर अब 5 भी खत्म कर चुके हैं पूरा। जिसमें मेरी क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी आपने देखी। मैं राइटर लेके चल रहा हूँ संदीप गर्ग। संदीप गर्ग राइटर है। मेरे को इसकी बुक्स काफ़ी पसंद है भाई। और इसका जो स्टडी मटेरियल रहता है भाई काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो अगर कोई और राइटर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सेम कंसेप्ट रहते हैं, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बट लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, नेशनल इनकम मैंने कराया अच्छे से, काफ़ी क्वेश्चंस आप कर पाए होंगे। आई होप अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ, 9810476031। ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन जैसे रिलेटेड है आपका इकोनॉमिक्स से। ये मैं तो अकाउंट भी पढ़ाता हूँ, अकाउंट बीएसटी, जो भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है यू कैन आस्क फ्रीली, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने मनी चैप्टर की तरफ। तो मनी के नोट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें इधर हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इसे अच्छी तरीके से और समझेंगे। बुक भी साथ के साथ मैं खोल के रखता हूँ ताकि बुक से ही सारे कंसेप्ट हैं यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं है। बट यहाँ थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है और देखने में भी सही लगता है, इस वजह से मैं ये डालता हूँ। तो मनी, मनी क्या है? चैप्टर नंबर 5 है संदीप गर्ग की बुक के हिसाब से। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मोड ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर अगर बात करूं पहले के टाइम की, अगर देश के अंदर मनी नहीं होता या ये सारी चीजें नहीं हो, मनी एक्सचेंज ना हो, तो आप गुड्स एंड सर्विस प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते। पहले हमारे इकोनॉमिक्स में चलता था वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या था? चीजों के बदले चीजें, थिंग्स के बदले आपको क्या मिलेगा? थिंग्स। जैसे किसी के यहाँ पे 1 किलो चावल है, सपोज दैट चावल है, चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल, बकरी के बदले बकरा, लाइक डेट, इस तरीके से चलता था वाटर सिस्टम में। ये उसके बाद ये मनी आई। मनी ने बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक्सचेंज की, गुड्स और सर्विस की एक जेन्युइन वैल्यू मिली। इससे बायर एंड सेलर आर हैप्पी, जो कि एक्सेप्ट करते हैं उस वैल्यू को, और उस सर्विस की जो आप फी दे रहे हो वो डिफाइन की गई। ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं मनी। मनी नहीं होते तो नहीं होते आप धनी। आप पढ़ भी रहे हो मनी के लिए? अरे भैया नहीं, मनी के लिए नहीं पढ़ रहे, नॉलेज के लिए पढ़ रहे। ठीक है। Money is anything that is generally accepted as mode of payment of goods and service and repayment of loans, debts. Debt मतलब होता है कर्जा किसी से ले रखा हो, लोन की तरह ही है। Such as taxes, taxes जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, etc. In a particular nation or country, money was invented to facilitate trade. मनी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है? ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एज द वाटर सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पहले के टाइम पे क्या था, वाटर सिस्टम था। बट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो वाटर सिस्टम में क्या था कि प्राइस थी नहीं, मनी थी नहीं, तो फिर उसकी डिफाइन नहीं कर सकते सिर्फ प्राइस में। द टर्म मनी कवर्स एवरीथिंग लाइक करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, चेक एटसेट्रा। अगर आप समझोगे, आप देखो, अगर मनी की, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। आप देखोगे मनी में सिक्के भी हैं, ये छोटे सिक्के भी हैं, बड़े नोट्स भी हैं। क्यों ऐसा लाया जाता है? ताकि छोटे मोटे जितने भी चीजें होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, चेंज की दिक्कत ना हो, ताकि इजिली हम क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, सर्विस दे सकें, ले सकें। दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन ड्यू टू मनी। मनी नहीं होती तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, लाइक करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, चेक एटसेट्रा, टू कैरी आउट ऑफ द इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन एंड सेटल क्लेम्स एज करेंसी मनी सर्कुलर फ्लो ऑफ द कंट्री। अगर आपको देखो ये पढ़ाते समय ये मेरा कर्जर ना दिखता हो तो मैं आपको लाइन भी बनाता चलता हूँ। ठीक है। ताकि आपको दिखे। एज अ करेंसी मनी सर्कुलेट फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री एंड पर्सन टू पर्सन, फैसिलेट फैसिलिटेट करता है क्या, ट्रेड को। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मनी आर कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी। ये
आप देखोगे बहुत सी चीजें हमारे देश में चालू हुई, मतलब हमारे देश इन सेंस पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वहां पे ये सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट मनी है। अगर आप करेंसी देखोगे तो हमारे यहाँ पे इंडियन चलता है, इंडियन रुपी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का अपना रुपी है, उनका नाम है। ठीक है। चाइनीज देखोगे, जापान देखोगे, तो सब कंट्री की अपनी अपनी मनी है। तो सबसे ज्यादा राज करता है वो डॉलर करता है, एचडी करेंसी है सिंगापुर की। ठीक है। मैं सिंगापुर के लिए काम करता हूँ तो वहाँ की एचडी करेंसी है, सिंगापुर डॉलर है। ठीक है। सिंगापुर डॉलर है, कनाडा का है तो कैनेडियन डॉलर है। अप्रोक्स अभी अगर आप चेक करोगे तो 60 to 70 के आसपास हमारे रुपीस के हिसाब से उसकी वैल्यू है। कह रहे भैया ये क्या बता रहे हो आप, पेपर में आना है वो बताओ। ठीक है जी। अब बात करते हैं व्हाट इज वाटर सिस्टम एंड डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वाट्स। ये क्या दिक्कत थी वाटर सिस्टम में, क्या था वाटर सिस्टम, पहली बात था क्या, क्या प्रॉब्लम थी इसमें। वाटर सिस्टम इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स। ये ओल्डेस्ट फॉर्म था किसका, कॉमर्स का, व्यापार का। अर्लियर ऑल द ट्रेडर प्रैक्टिस वर्क कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। उससे क्या निकाल देते हैं हम, वाटर सिस्टम से निकाल देते हैं एक्सचेंज की वैल्यू। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। अगर हम गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज नहीं करेंगे तो हम किसी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एक दूसरे की नीड्स है। मुझे पानी प्यास लग रही है, आपको खाना खाना है, तो मैं आपको पानी दे रहा हूँ, आप मुझे खाना दे, दैट इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। तो मैंने आपको पानी की सर्विस दी, आप मुझे वाटर की सर्विस दे रहे हो। तो पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। A water system refer to exchange goods and service with two or more parties without the use of money। इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं थी, जो मनी की चीजें नहीं थी, जो चीज जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। with two or more parties without use of money, in other words exchange of one goods or service from a party in return for goods and service by another party। This is action is known as CC transaction। C stand commodity, commodity means goods and service। आप हमको गुड्स दो, हम आपको सर्विस देंगे, गुड्स एंड सर्विस। For example, a farmer gives oil to weaver in exchange for cloth. Her both the weaver and farmer exchange goods with each other without involving money or any monetary medium। क्योंकि मॉनिटर मीडियम था ही नहीं उस टाइम पे, इस वजह से ये सिस्टम इजाज हुआ सबसे पहले फर्स्ट टाइम। ये देखो इस तरीके से, ये कुछ ले रहा है, ये कुछ दे रहा है, लाइक डेट। लगता है मच्छी बना रहे हैं। The water system can work when there is extension of double coincidence of bonds। ये डबल कॉन्स्टेंट बॉन्ड्स होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम वाटर सिस्टम को ही लेके चलते तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या आती है। मैं आपसे अगर जनरल क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं वाटर सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या थी इसमें। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दूसरे पर्सन को भी इसमें दो पार्टी का होना, उसको जरूरत होना एट अ सेम टाइम, ये बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ी मुश्किल यही होती थी कि दूसरा व्यक्ति वो क्या चाहता है, क्या वो सेटिस्फाई है इस चीज को करने के लिए, है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप कैसे एक्सचेंज करोगे। अब देखते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कॉन्सिडेंट वॉन्ट्स इन अ सिचुएशन, पढ़ रहे हैं हम इसे। ठीक है भाई। अ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स in a situation where both parties hold an item needed by other to fulfill their demand, so they exchange item without money monetary medium, which leads to water trade। इसे water trade कहते थे। double coincidence of wants means the both parties agree to buy and sell each other item। डबल कॉन्सिडेंट तो जब भी होगा ना जब वो दोनों सेटिस्फाई होंगे। इफ बोथ आर सेटिस्फाई देन तभी क्या होगी, हमारे गुड्स एक्सचेंज हो पाएंगे, अदरवाइज
एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। अ वाटर exchange is not possible if there is no double coincidence of wants। अगर दोनों तरफ से इच्छाएं नहीं होंगी बेचने की तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। ये समझ तो बहुत कुछ रहे। सच ए सिचुएशन इज वेरी रेयर टू फाइंड। ये सिचुएशन क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा खतरनाक या रेयर हो जाती थी कि दोनों लोग क्या हो, सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जाम्पल, if a person has wheat and he wants to exchange for rice, and another person has wheat and wants to exchange it for rice, then they can exchange their goods with the agreement of both parties. This particular types of exchange is termed as double constraint of bonds। डबल कॉन्स्टेंट का मतलब ही होता है कि यार दोनों एक दूसरे को, एक पर्सन चाहता है गेहूं, एक पर्सन चाहता है राइस, दोनों जने अगर मिल जाएंगे तो उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, डबल कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है। However, is real life it's very difficult। ये सबसे बड़ा इसका कंक्लूजन था कि दोनों सेटिस्फाई होना इन रियल लाइफ में आप देखोगे तो बड़ा मुश्किल होता होगा। जब मनी नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होता होगा ट्रांजैक्शन करना। However, in real life, it is very difficult to find a double coincident of want situation as it involves ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। इसमें क्या होगी, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। कि ज़रूरी है कि वही चीज़ मुझे, मान लो एक नया कपड़ा चाहिए, ये इस टाइप का कपड़ा चाहिए और कोई बेच रहा होगा और मेरे पास कुछ देने के लिए उसको होंगे, पैसे हैं तो आप फटाक से लिया लेके आ गए, पैसे नहीं है तो क्या, आप कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हो तो जरूरी है दोनों लोग सेटिस्फाई हो। बड़ा दिक्कत थी। ट्रेडिंग कॉस्ट इज, ट्रेडिंग कॉस्ट कैसे ज्यादा लगेगी, अभी इकोनॉमिक्स चलती है लॉजिक। मैंने अगर आपको बोला कि ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो भाई क्यों लगेगी ज्यादा, रीजन, रीजन एक लगेगा टाइम, कि जो आप चाहते हो वो क्या उस समय पे आ जाएगा। अभी तो हम दुकान पे जाते हैं फटाक से लेके आ जाते हैं, क्या उस टाइम पे पॉसिबल होता होगा उस तरीके का दुकान, कि हाँ भाई दुकान है ये, इस पे आओ आप एक्सचेंज करके कुछ भी लेके चले जाओ, कुछ भी तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। ट्रेडिंग कॉस्ट में कैसे कैसे क्या ट्रेडिंग कॉस्ट में आएगी भाई, टू टाइप्स बताया इसने। एक तो सर्च की कॉस्ट आएगी भाई, सर्च करना, उसका इंतजार करना, वेट करना। एक आएगा डिस्टिंग्विश ऑफ वेटिंग। मैंने आपको बताया था टाइम की, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। टाइम की बहुत कीमत है भाई। सही टाइम पे अगर आप सही चीज कर रहे हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर गलत डिसीजन ले लेते तो देखते हैं हम, छोटी छोटी चीजों में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है हमें बहुत ज्यादा। तो सही टाइम पे सही चीज करनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कोई भी टाइम पे गलत टाइम पे कुछ भी कर रहे हो। सही टाइम क्या होता है, आप ही बताओ भैया सही टाइम क्या है। जब जागो, जब सवेरा, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो बस। सर्च कॉस्ट, इट रेफर टू अ फिजिकल कॉस्ट incurred by a person in search of another person with whom he will enter into a water deal। For example, a farmer in a search of person who need wheat in exchange for clothes। जैसे क्लोथ के बदले क्या चाहिए, wheat चाहिए। The effort required to search for a person and time involved constitute the search cost। Search cost can be either an opportunity cost for a time spent in search cost, cost of quality deteriorations of goods during the search period। Sometime I stuck in word due to my tongue. My tongue is too different from other person। जी उल्टी हो जाती है भाई, तो इस वजह से मेरा कोई कोई वर्ड फंसता है, तो प्लीज लाफ नहीं करना, हंसना नहीं, मेरी जीभ में थोड़ी प्रॉब्लम है। डेट्स वाई आई स्टक। ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि भैया को पढ़ना नहीं आता या लिखना नहीं आता। ठीक है। डू नॉट माइंड, आप बस चीजों में फोकस करते रहो। सेकंड, डिस डिस्ट्यूटिलिटी ऑफ वेटिंग। ये भी देखो दोनों चीज इसने बताई है ना, अभी तक टाइम से रिलेटेड चीज बता रहा है। इसको ढूंढना, समझना,
भाई वो क्या चाहता है, दोनों की आपस में बनना, तब जाके ये सारी चीजें होती थी। आज की डेट में क्या है, मनी डिफाइन है। 500 की शर्ट है भाई, आपको लेनी है तो आप लीजिए, नहीं लेनी मत लीजिए। जैसे इस क्लास की एक वैल्यू है, जिसने इस क्लास की वैल्यू दे रखी है, या जो भी पर्सन पे कर रहा है, उसने ये क्लास खरीद ली। जिसको नहीं अच्छा लग रहा कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है या ये है, तो वो नहीं ले रहा। तो आज की डेट में डिफाइन है, ठीक है। इट रेफर टू अ डिस्कम्फर्ट इन वेटिंग फॉर अ डबल कोइंसिडेंट हु वांट्स टू हैपन, दैट इज वेटिंग फॉर पर्सन हु इज विलिंग टू सेल। कोई खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए, कोई बेचने के लिए। वट यू वॉन्ट, विलिंग टू सेल वट यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो, एंड विलिंग टू बाय वट यू सेल, वो आप बेच रहे हो, वो खरीद रहा है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी वाटर सिस्टम के अंदर, इसीलिए हमारी मनी आई। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, हिस्ट्री में देखोगे बहुत तरीके के सिक्के आए, पहले चांदी के, तांबे के, सोने के, ये सारे सिक्के आए, कॉइन्स आए। धीरे धीरे उस चीज को समझा, और अब हम एक ही चीज पे स्टक हैं, मनी पे, जो कि सिक्के, हमारी करेंसी इंडियन रुपीस पे, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम, क्या लिमिटेशन थी उसमें? लिमिटेशन ये पूछ भी सकता है आपसे एग्जाम्स के अंदर। लिमिटेशन मतलब होता है कमियां। सबसे बढ़िया कमी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, टाइम टेकिंग प्रोसेस अगर मेरे हिसाब से लिखना हो तो मैं बोलूंगा यार टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती थी। इसमें दिक्कत ये थी कि सही वैल्यू नहीं मिल पाती थी। मान लो गेहूं की वैल्यू अलग है, चावल की वैल्यू अलग है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी ना भाई। मेरा फेस नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू हुआ है, बट कोई नहीं, हम करते हैं इससे विदाउट फेस ही, कोई बात नहीं। लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम, देखो क्या लिमिटेशन थी इसकी। लिमिटेशन की मैं बात कर रहा था, तो लिमिटेशन इसमें बहुत सारी थी। मैं अगर पहली बात करूं कि लिमिटेशन में क्या क्या आ सकता है, लिमिटेशन में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सबसे बड़ी चीज थी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। दूसरी चीज मैं कह रहा था, इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी भाई। कॉस्ट की वैल्यू एक तरीके से डिफाइन नहीं है। गेहूं की वैल्यू अलग है, चावल की वैल्यू अलग है, हर किसी की अपनी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ एक सही वैल्यू नहीं मिल पाती थी। अब इसने बुक में क्या क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। सोचने के लिए हमारे पास सोच सकते हैं हम कई सारे, ठीक है। पढ़ते हैं। with the rise in economic activity, it become difficult and complex to exchange goods for goods. So the water system has various limitations which are as follows. सबसे पहला बताया है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। दोनों होना, भाई ये बहुत मुश्किल है। आप प्रैक्टिकली सोच के भी देखना, हाँ ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा। A water system is possible only when there is a situation double coincidence of bonds. ये दोनों हो, that is when both the parties are ready to exchange each other. ये वाले वर्ड बहुत काम का है भाई, each other, दोनों सेटिस्फाई करने के लिए। एक चाहता है बेचना, एक चाहता है खरीदना, ये दोनों होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, A can exchange goods with B only if A has two goods needed by B and B has goods needed by A. Such double coincidence of bonds is rare. ये रेयर है, पहले बोल चुका है ये। तो आपको ये लैक ऑफ डबल कॉन्स्टिट्यूएंट मोड्स, अच्छे से लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वैल्यू अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते थे, पता ही नहीं चलता था। इन वाटर सिस्टम ऑल द कमोडिटीज डू नॉट पोसेस इक्वल, ये पोसेस बहुत बढ़िया वर्ड है यहाँ पे, पोसेस इक्वल वैल्यू। मोर एवर देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन विच द एक्सचेंज रेशियो कैन बी फिक्स्ड। फिक्स नहीं है रेशियो कितना किसको देना है। इफ ए A has wheat and B has rice, then difficult to decide in the exchange for kg wheat how much rice is needed. एक wheat है, 1 kg मेरे पास, और मुझे कितने राइस मिलेंगे इसके बदले, आई हैव नो आइडिया। In absence of common major value, the exchange ratio is fixed randomly, ऐसे ही मान लिया गया था। Hence, one party mostly suffer. इसमें पार्टीज क्या होती थी, सफर करती थी, प्रॉब्लम होती थी। सफर करने का मतलब वहां घूमना नहीं है, सफर करने का मतलब इज प्रॉब्लम।
क्योंकि उन्हें करेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। अब यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है? इन वाटर सिस्टम डील कंसिस्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट एंड क्रेडिट कैन नॉट बी कैरिड आउट इजिली। यहाँ पर तो क्रेडिट वाला सिस्टम तो खत्म है भाई, क्रेडिट तो पॉसिबल है ही नहीं। जब दो लोग मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे तभी दे सकते हैं, नहीं तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। As the borrower may not be able to provide the same quality of goods as promised at the time of repayment। अगर मान लो सपोज डेट किसी ने किसी को गुड्स दे भी दिए और उसने बोला कि हम आपको गुड्स वापस दे देंगे एज ऑन डेट, इस तरीके से पहले लोन देते हुए एक दूसरे को, तो जरूरी नहीं है कि उस क्वालिटी के, आपने जिस क्वालिटी गुड्स दिए थे वही उस क्वालिटी गुड्स वो आपको वापस दे पाएगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन कैसा हुआ, खेती कैसी हुई, उस हिसाब से होगा। And value of commodity to be exchanged can be increased or decreased at the time of repayment। There also may be conflict regarding the type of commodity used for repayment। ठीक है जी, किस तरीके का क्या हो रहा है ये देख रहे हो, वाटर सिस्टम में ये समस्या है फेस करने को मिल रही हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हुए लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वाटर सिस्टम में और क्या कमी थी भाई? लैक ऑफ वाटर सिस्टम था, मतलब लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू मींस इन वाटर सिस्टम, इन वाटर सिस्टम it is very difficult to store the wealth of future use, as a store of goods require time and effort, and the commodity used for exchange are wheat, rice, vegetable, etc. are non-durable goods, that is there are quality falls with the passage of time। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू जब उस टाइम पे नहीं थी भाई चीजें रखने की ज्यादा। लैक ऑफ डिजिबिलिटी, द वाटर एक्सचेंज बिटवीन डिविजिबिलिटी एंड individuality goods is small value is not possible without the loss of value। For example, if price of sheep is 40 kg of rice, then the person with 20 kg of rice cannot exchange it for sheep। मतलब डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। अब वो अपनी सीप को, मतलब भेड़ को डिवाइड करके थोड़ी देगा, है ना। आज की डेट में तो हर चीज पॉसिबल है कि भाई मुझे 200 रुपये का, 200 रुपये किलो चिकन है तो आधा किलो चिकन आपको मिल जाएगा, 250 ग्राम चिकन मिल जाएगा, काट के दे देंगे आपको। पहले ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, विदाउट मनी ये सारी चीजें पॉसिबल थी नहीं। विथ सो मैनी डिफिकल्टीज it was not possible to continue water system for very long period of time। As the result, it is was replaced by monetary exchange। इस तरीके से ही हम क्या लेके आए, मनी का आविष्कार हुआ। मनी आई भाई बीच में, इन्वॉल्वमेंट, देन सारी चीजें सिंप्लीफाई हुई। अच्छा, फंक्शन ऑफ मनी, मनी के क्या क्या काम थे? पहली बात, द फंक्शन ऑफ मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू बुक, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। द प्राइमरी फंक्शंस आर द मेन और बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, वेयर इज द सेकेंडरी फंक्शन आर ऑल द सब्सिडरी ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के काम बताए गए भाई। पहले काम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, चौथे में बताया इन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, ये काम है मनी के। आगे देखते हैं और क्या काम है। प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो पहला प्राइमरी फंक्शंस में क्या आएगा? The primary functions consist of most important function performed by money is every country। These functions are, पहला भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सबसे ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है मनी ही एक्सचेंज की। As medium of exchange, money can be used to make payment to all the transaction related to goods and service। किसी भी goods and service की आप पेमेंट कर सकते हो, तो ये एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है। इट इज the most important function of money, as money is
यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट होती है। देयरफॉर ऑल एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी। बाकी ये पॉइंट बताए गए, दिस फंक्शन ऑफ मनी, इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की। दिस फंक्शन ऑफ मनी eliminates the major problem of double coincidence of bonds। एलिमिनेट कर दिया। आप बिग बॉस देखते हो तो वहां एलिमिनेटर वर्ड यूज होता है, तो वही है एक हटाना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट्स द मेजर प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वाटर सिस्टम। ये हटा दिया, मीडियम आ गया भाई, मनी आ गई तो ये सारी चीजों की समस्या हट जाएंगी। दिस फंक्शन मनी फैसिलिटी, मैं ये वाला फंक्शन पढ़ रहा हूँ अब। दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटी द ट्रेडर is an economy and allows purchase and sales to be conducted independently of each other. Third one, money itself does not value the power of satisfy human wants. However, it commands the power to buy goods and service wanted and required by human beings, which can in return satisfy their wants। ठीक है जी, इतनी सारी चीजें बता दी भैया आपने। कुछ नहीं है भाई, आराम आराम से रिलैक्स होके, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आराम से समझोगे, खत्म हो जाएंगी चीजें धीरे धीरे ही। हैबिट डालो बस थोड़ा सा बैठने की, खत्म हो जाएगा। मेजर ऑफ मनी सेकंड, इसमें बताया था कि जो प्राइमरी फंक्शन में, प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा फंक्शन इन्होंने बताया मेजर ऑफ वैल्यू। इससे वैल्यू डिफाइन होती है। अब मेजर ऑफ वैल्यू works as a common parameter है in which the value of every goods and service is expressed in monetary terms। आप जो भी लेना चाहते हो, मैगी लेने जाना चाहते हो तो मैगी की एक वैल्यू है, दूध लेना चाहते हो दूध की एक वैल्यू है, तो सबकी एक, सब गुड्स एंड सर्विस को एक डिफाइन करा गया है, कैटेगराइज बनाया गया है कि ये इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। पहला, दिस फंक्शन ऑफ मनी हेल्प इन मेंटेनिंग द बिजनेस अकाउंट्स which would be impossible otherwise। It helps in determining the relative price of goods service due to this. It is also known as unit of account। For example, in India, rupees in the unit of account, in America is dollar of account। एक रुपये यहाँ चलता है, वहाँ डॉलर चलता है भाई। तो ये सारी चीजें इन्होंने डिफाइन कर रखी हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब धीरे धीरे इस पे काम करोगे, मीडियम आएंगे, फंक्शंस आएंगे, अभी पढ़ रहे हैं, रिलैक्स रहो। मैं एक चीज देख रहा हूँ फिर मैं बनाता हूँ। आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मॉनिटरी सिस्टम, ठीक है जी, ये हमारे उसमें है, करते हैं, चालू करते हैं। वो वही सिस्टम ठीक कर रहा था, हो गया। वीडियो आ रही होगी अब, करते हैं। हम पढ़ मेजर ऑफ वैल्यू, तो मैंने बताया आपको मेजर ऑफ वैल्यू का मीनिंग, कि हर चीज की एक डिफाइन वैल्यू हो सकती है जिसको मॉनिटरी टर्म्स में हम काउंट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन बताए थे मैंने आपको, पहला, उसके बाद दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। दिस फंक्शन ऑफ मनी हेल्प इन मेंटेनिंग द बिजनेस अकाउंट्स विच वुड बी इम्पॉसिबल अदरवाइज, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल हो जाता। इट हेल्प टू डिटरमाइन द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे आप पेप्सी और कोको कोला जानते होगे, पेप्सी और कोको कोला की प्राइस अगर आप जाओगे मार्केट के अंदर तो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, क्योंकि ये रिलेटिव गुड्स हैं। रिलेटिव गुड्स की एक वैल्यू आसपास डिटरमाइन करने में मनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट
रहती है कि भाई हाँ ये इसकी यूनिट की है, ये इतना प्राइस बनेगा इसका, ठीक है। हमारे इंडिया में चलता है ऐसे यूनिट अकाउंट बोल सकते हैं, जिसमें रुपीज है, और अमेरिका में एसजीडी है, आइए अगर आप पढ़ोगे तो। ओके भैया, इंटरेस्टिंग सा बताओ, इंटरेस्टिंग सा बताना है। अब देखो, by limiting the value of goods and service to a single unit, it become very easy to find exchange ratio between them and compare their price। आप देखोगे हमारे यहाँ का 1 रुपीस है ना, और 1 रुपीस, $1, दोनों की प्राइस बहुत ज्यादा अंतर है। तो दोनों का अगर एक्सचेंज रेट निकालना है तो आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ये तो बहुत पुराना एग्जांपल ले रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड इन द मनी टर्म्स, द वैल्यू ऑफ वन एग इज एस्टिमेटेड 6 रुपीज इन इंडिया, and the value of packet of bread is around 45। So money works as a measure the value of all the goods and service is the amount that is required to be received or paid during the transaction। कितना अमाउंट देना है, कितना लेना है। Therefore it is the one of the most essential function of money। ये एक तरीके से वैल्यू को डिफाइन करता है। अगर इन दोनों का अगर आप एक्सचेंज निकालोगे तो आप गूगल पे भी देख सकते हो इसका एक्सचेंज रेट क्या है। अगर आप सर्च करके देखोगे तो आपको एक्सचेंज रेट के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, $1 की वैल्यू इंडियन रुपये में कितनी है। तो 80 के आसपास आएगा, 80 के अराउंड आएगा। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट भी डिफाइन हो गया, इससे पता चल जाएगा कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आवर करेंसी, और उनकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में ज़्यादातर मौज ले सकते हैं वो लोग। सेकेंडरी फंक्शन थे, सेकेंडरी फंक्शन में भी दो फंक्शन थे। सेकेंडरी फंक्शंस आर सप्लीमेंट्री टू प्राइमरी फंक्शंस। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ भाई, भाई लोगों अगर किसी को दिख नहीं रहा हो तो वी टेक द हाइलाइटर। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका यूज करूंगा। सेकेंडरी फंक्शन, secondary functions are supplementary to primary functions and are derived from primary functions, therefore they are also known as derivative function। अच्छा जी, तो इसने बताया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। समझना, उसने बोला कि इतनी से ड्राइव हुई ये सारी चीजें कहानी बताइए, मुझे कहानी की जरूरत है नहीं, मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन। अगर एग्जाम की बात करो तो व्हाट इज वाटर सिस्टम एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम, ये क्वेश्चन बनता है। अभी अभी हम पढ़ रहे हैं मनी, व्हाट इज मनी, और उसके फंक्शंस। फंक्शंस मेन है, प्राइमरी फंक्शन डिफाइन करने के लिए दे सकता है, वो सेकेंडरी फंक्शन दे सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर मूड। The standard of deferred payment state that money act as standard of payment, which is to make the present or near future। Only this basis millions of transactions are made in which payment are not made immediately। होता है, डेफर्ड करते हैं, डेफर्ड मतलब थोड़ा टाइम लगाते हैं, किसी भी चीज को पेमेंट करने के लिए टाइम तो लगता ही है, एक प्रोसेस होता है। तो मनी encourage such transaction and facilitate capital formation, economic development of nation। This function of money is important of because। क्यों important है भाई, रीजन जान लो। क्या क्या काम करती है मनी। इट लीड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करती है भाई। इट सिंप्लीफाई बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशंस। बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हो तो आप देखोगे बिजनेस में एट द टाइम मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई भी बिजनेस आप रन करते हो तो बिजनेस एक कैसा होता है, उधार बेसिस पे भी हम यूज करते हैं ना, ट्रांजेक्शन्स में डील करते हैं जिसमें हमें वॉरो की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है,
पैसा हम बैंक से भी ले सकते हैं, तो मनी के बिना तो बिजनेस भी उस तरीके से हम परफॉर्म नहीं कर सकते। अब समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है कि भाई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन बोरो अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम अनदर पर्सन, दे नीड टू repay द अमाउंट सो दैट पर्सन विल इंटरेस्ट। ठीक है, with money as standard payment it easily to pay the interest or make deferred payment. This act has lead increase in lending, मतलब उधार देना और लेना, and borrowing transaction has to contribute to the formation of financial institutions. बहुत सारे institutions भी बनाए गए। अब बहुत सारे institutions को आप जानते भी होंगे, जो कि आपको लोन दे सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम स्टोर ऑफ वैल्यू और एसेट्स फंक्शन ऑफ मनी। ये सेकंड है इसका। देखते हैं कहना क्या चाहता है इस फंक्शंस के बारे में। मनी एज द स्टोर वैल्यू कैन बी यूज टू स्टोर वेल्थ इन द मोस्ट इकोनॉमिक। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसमें दूसरा हाईलाइटर यूज कर सकता हूं। मनी एज अ स्टोर वैल्यू कैन बी यूज टू स्टोर वेल्थ इन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे एंड ट्रांसफर the purchasing power from present to future। बताऊंगा इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है। मनी एज अ स्टोर वैल्यू हैज फॉलोइंग एडवांटेज। क्या एडवांटेज, इसके क्या फायदे होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ देयर, इनकी एक ड्यूरेशन होती है, परमिसेबल होते हैं, परमिसेबल नेचर, हाई कॉस्ट। द मनी प्रोवाइड्स सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम as one can store money for as long as possible। मनी को आप कितना भी रखना चाहो, कब तक भी रखना चाहो आप रख सकते हो। मनी हैज क्वालिटी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास कहीं कहीं पैसा है, वो आप एक्सचेंज करा के यूनिवर्सल, आप रुपीज को कहीं पे भी लेके चले जाओ और एयरपोर्ट पे जाओगे, आप सिंगापुर जाना चाहते हो सिंगापुर चले जाओ, मलेशिया जाना चाहते हो मलेशिया चले जाओ, एसजीडी में आपकी करेंसी बहुत ही इजिली कन्वर्ट हो जाएगी, जो रेट चल रहा होगा। Therefore, one can at the time use of money in exchange of goods and service. Money is easily portable and saving money is much easier and more secure than saving goods for future use। अच्छा, गुड्स को भी रखना तो जरूरी है भैया। हाँ, गुड्स भी रखना जरूरी है, यही बिजनेस है, मनी कराती है सारी चीजें। ठीक है, अगर आप सोचो, मैं आपको बोलूँ अगर सब लोगों के पास पैसा होगा तो ना मैं आपको पढ़ाता ना आप पढ़ते। सब लोगों पे बराबर पैसा, लोग कहते हैं यार सब लोगों के पास बराबर पैसा, पैसा तो हम छाप सकते हैं, इंडिया करेंसी अपने यहाँ पे छाप सकते हैं, तो मनी ऐसे ही छाप सकते हैं क्या। कोई काउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं। मनी सबको दे दें, इक्वल इक्वल दे दें, लो लो भाई, सारे लोगों को 100-100 रुपये दे दिए, 100-100 रुपये रहे हमेशा, तो कोई किसी के लिए एक्टिविटी करेगा, कोई किसी के लिए काम करेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं। आप पढ़ोगे नहीं। ये आई क्यों, रीजन यही है कि एक्टिविटी लोगों की चलती रहे, जीवन यापन लोग इन समय बिजी रहें, काम करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। जिसके पास ज्यादा मनी वो थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखता है सोशल मीडिया के थ्रू कि वो एंजॉय कर रहा है। एंजॉय मीन्स वो घूम रहा है, कंट्री घूम रहा है, मैं भी घूमने चला जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, छोटा मोटा बैग पैक करके। तो ये लाए गए सिस्टम ताकि लोग मेहनत करते रहें, बिजी रहें। ठीक है, अब मनी अगर सबके पास बराबर होती तो फिर तो कोई झाड़ू पोछा मारेगा नहीं, है ना। कौन करेगा रोड की सफाई, कोई नहीं करेगा, फिर कोई काम ही नहीं करेगा कोई, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। बिजली का कोई काम नहीं करेगा। अगर मान लो हमें ये जरूरत नहीं पड़ती तो आज ये सिस्टम डेवलप नहीं होते थे कि आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो। रिक्वायरमेंट जैसे आई, मनी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोगों ने फैसिलिटी बढ़ी, कोरोना आया, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें आती गई। आप समझो इसको, एक लॉजिकल वे में सोच के देखना कि हाँ क्यों, क्या रिक्वायरमेंट थी। पढ़ते हैं। मनी हैज ओवरकम टू द ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम। Water system refer to the exchange of goods and service with two or more parties without the use of money.
In this system, the exchange of goods and services was very difficult. Money makes the exchange easy and overcome the drawbacks. जो उसमें कमियां थी वो खत्म करी मनी ने. Of the water system in the following ways. क्या क्या वेज थे जो कि उसके थ्रू खत्म हो गई. पहला अगर मैं बात करूं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी इज एलिमिनेट्स कर दिया किसका मेजर प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें डबल कॉन्सिडेंट ऑफ बॉन्ड्स थी. दो लोग होना ही होना जरूरी है और दोनों की इच्छाएं होना जरूरी है वहां पे. और वाटर सिस्टम इट अलाउ द बोथ द सेल एंड परचेज सॉरी भाई it allows the both the sales and purchase activities to the act independently, which lead to the increase in satisfaction both the parties it involved. It means the buyer can purchase the goods through money, similar seller can be goods and can get money return. सारा काम अब किसके लिए होता है? मनी के लिए. मनी 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 मनी. तो मुद्दा नहीं. आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ये फैक्ट है कि आप पढ़ाई भी किस लिए कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए. ठीक है. मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू थोड़ा ज्यादा ढक गया क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये घुमा दिया. दोबारा और घुमा दूंगा तो हट जाएगा. मैं इसे हटाता हूँ पहले, हमारा दिखना चाहिए. अच्छा, अंडर द वाटर सिस्टम डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट वैल्यूज वर एक्सचेंज एज देयर वाज नो सिंगल यूनिट. वहाँ सिंगल यूनिट में था नहीं. जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, तो वहाँ जितना भी था उस kg में ही हम वापस दे दिया करते थे. वहाँ डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे. जैसे स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, मुझे डेफर्ड पेमेंट करना है, मैं बाद में पैसा देना चाहता हूँ. डेफर्ड मतलब बाद में. डेफर्ड बाद में आ रहा, तो डेफर्ड मतलब ही इसका क्या है? डेफर करना. डेफर्ड मतलब वापस, थोड़ा दिन बाद. उस तरीके से इसका मीनिंग है डेफर्ड. वो फैसिलिटी नहीं थी. स्टोर ऑफ वैल्यू. वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे, क्योंकि सारे गुड्स हैं. गुड्स को स्टोर करना इज टू डिफिकल्ट. उसको रखना, क्योंकि परमिशेबल गुड्स भी होते थे, उसके अंदर ह्यूज कॉस्ट लगती थी. इस वजह से इस सारी चीजों को करना थोड़ा सा मुश्किल होता था इन अ वाटर सिस्टम. ना इट कैन बी सॉल्व थ्रू मनी. अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी की डेफिनेशन क्या है भाई? ये इंटरेस्टिंग है भाई मनी की डेफिनेशन. With the passage of time, various definition of money has evolved. Let's discuss these definition money under various heads. मनी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं भाई. अब देखो क्या क्या डेफिनेशन दी गई है मनी की, वो देख लेते हैं. लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. ओके, according to legal definition of anything accepted and declared by the government as a money is money. अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एक सिक्का बनाया, एक कागज का नोट बनाया, कुछ भी बनाया. देखो अभी मनी, आपने अभी इस जनरेशन में आए हो, कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी, उसमें देखा था कि वो नोट बंद करके नए नोट आ गए. तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एनीथिंग एक्सेप्टेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मनी इज मनी. ऑन अ लीगल बेसिस देयर आर 2 kinds ऑफ मनी. 2 तरीके की मनी होती है अगर लीगल में बात की जाए. आ, पहला एक a legal tender money. A legal tender money is money that can be legally used to make debt and other payments. According to law, a creditor is obliged to receive such money in respect of payment of debt due to him. भाई क्रेडिटर के ऊपर पैसे ड्यू होंगे तो उसे पे करने पड़ेंगे. लीगल टेंडर इज मनी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिमिटेड लीगल टेंडर मनी. ठीक है जी. अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, ये डिफाइन कर दिए गए इन्होंने. इट इज द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच इज यूज टू पे द डेप्ट अप टू द सर्टेन लिमिट. इलीगल हो गया. अनलिमिटेड मतलब हो जाएगा कि उसके विच इज यूज टू पे डेप्ट एनी अमाउंट, कितना भी अमाउंट पे कर सकता है. नॉन लीगल टेंडर मनी is that form of money that is generally accepted but does not create any obligation to accept it. For example, check है, bills of exchange है, बैंक है, overdraft है.
do not have any legal backing and can be accepted, it will be parties. कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर ही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, चेक में जिसके नाम से बनाऊंगा वही एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कोई भी एक्सेप्ट कर ले, तो नॉन लीगल टेंडर मनी हो जाएगा वो। ठीक है, डिफाइन करा गया है, अच्छे से बताया गया है। फंक्शन, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल देख लो भाई, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी भी होगा, इसकी बेसिस पे भी मनी की डिफाइन होगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है मनी, व्हाट इज मनी, हम मनी को हल्के मत लेना, मनी बना देता धनी, होनी चाहिए बस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल definition of money, money is anything that is generally accepted and perform basic functions। क्या बेसिक फंक्शन थे, एक्सचेंज वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। मैं बार बार वही वर्ड आएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैं बार में नहीं पढ़ाऊंगा बार बार इसे। मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, उसके फंक्शन ही आ जाएंगे, डेफर्ड पेमेंट हो गया, स्टोर वैल्यू हो गया, ये तुम्हारे फंक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मनी है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी है क्या। On a liquidity basis, money can be classified into two types. Liquidity form of money. Money has to the quality of general accepted, which makes money the most liquid. Liquid मतलब समझते हो, easily convertible है। मैं आज मेरे पास 10 लाख है, मैं किसी को भेजना चाहूँ भेज सकता हूँ, तो लिक्विडिटी बहुत है इसके अंदर। कन्वर्टेबल बहुत जल्दी हो सकती है, आराम से इजीली, खुद ही कन्वर्ट है तो फिर क्या है, मोस्ट लिक्विड एसेट्स। लिक्विडिटी रेफर टू द सर्टेन एंड स्पीड एट विच द एसेट कैन बी कन्वर्टेड। ये ध्यान रखना, ये जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ ना, ये यहां से, liquidity refers to the certainty and speed at which asset can be converted into cash easily। फिर भैया मनी है, हाँ ना, मनी को कन्वर्ट करने क्या है, ये मनी खुद कन्वर्टेड है। मान लो कोई एसेट्स है, उसको कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लगता है ना, अलग सपोज दैट मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मैं बेचना चाहता हूँ एक रीजनेबल प्राइस पे। अगर वो बायर मिलेगा तब, सेलर बायर मिलेगा खरीदने वाला, तो मैं उसे दे पाऊंगा, वो मुझे पैसे देगा। तो मनी जो एसेट्स होती हैं वो इजिली कन्वर्टेबल हो जाती हैं बहुत जल्दी। करेंसी, नोट्स, कॉइन्स एंड बैंक्स मनी आर टाइप्स ऑफ लिक्विड मनी, ये लिक्विड मनी में आता है। नियर मनी, आपसे ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे सकता है एग्जाम में, नियर मनी, ये पूछा हुआ भी है। नियर मनी इंक्लूड्स दोज फाइनेंशियल एसेट्स which are not as a liquid as notes or coins, but can be easily converted into cash, like these are types of non-legal tender money that cannot be directly used in the purchase of goods and service, but can be converted into cash in short period of time। For example, bonds हैं, फिक्स डिपॉजिट है तुम्हारी, नेशनल सर्विस रिसिप्ट है, NSR है, ये इजिली कन्वर्टेड हो जाते हैं कैश में। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट ले रखी है तो वो कुछ टाइम के लिए फिक्स है, बट वो जैसे ही खत्म होगी उसकी ड्यूरेशन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मनी में। मनी तो है ही है, कौन सी मनी है वो, नियर मनी, जो कि इजिली कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, कैश के अंदर। ओके, गॉट इट। On the basis of scope of money is defined into two ways: narrow scope, क्या दिख रहा है ये, इसे नाम दे दूं, narrow scope, in narrow scope only those things are included that functions as money and perform the functions of a medium of exchange। फिर वही बोलेगा नैरो स्कोप में यही आ जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये आएगा। बार बार आप देख रहे हो कि वही वर्ड आपको बार बार मिल रहे हैं। अच्छा, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। इन एडिशन टू द नैरो स्कोप, टाइम्स डिपॉजिट इन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ये सारे also include as they are money less to the higher degree and can be easily converted into the checkable deposit in short term। जैसे
वो डेफिनेशन में मनी है, मनी प्लस एसेट्स नियर मनी, ये वाली बात कर रहा है वो, यहाँ पर ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और दोस्तों समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। देखो ये क्लास हमें 2 या 3 बार देखनी पड़ेगी। मेन इसमें हमारा वाटर सिस्टम है, मनी के फंक्शन है। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि मनी के फंक्शंस प्रॉपर तरीके से आने चाहिए कि मनी के क्या फंक्शंस हैं। वाटर सिस्टम क्या है, वाटर सिस्टम में क्या कमियां थी, तो इस वजह से हम मनी को लेके आए। आप चाहो तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बना सकते हो बेनिफिट तौर पे। ठीक है, अब आ गया मनी सप्लाई। डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो इट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट क्लास। मैं देख लूँ अभी इसमें कितना हुआ है, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसे, खत्म करेंगे मनी को। नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, अगर ठीक रहेगा।